Hi guys, so this is the weekly reading for 1st to 7th December for air signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising और Venus. आप जैसे भी देखते हैं आप देख सकते हैं. So let's have a look at how your overall week is going to be. आपका ओवरऑल वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेटिंग. इट्स अ वेटिंग गेम फॉर यू. आई लाइक टू क्लैरिफाई द टू ऑफ wands for you. Kishore, can you please clarify how is the two of wands placed here? Clarify the two of wands, please. आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. आई डू फील दैट यू आर वांटिंग वेटिंग फॉर सम थिंग्स टू हैपन. किसी चीज का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. That's what I feel. Can you please clarify the death card from what is it? Page of Pentacles. Some sort of solid offer you're waiting for. Okay? So मुझे ऐसा लग रहा है, and which is I think coming also in this week. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट आपका उसी वेट में निकल जाने वाला है. To begin with the week is starting with 10 of Swords. Clarify 10 of Swords here. What is ending here? Okay. Oh. High Priestess. The King of Pentacles. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. यस, डिसअपॉइंटमेंट. 10 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई करो. या oh my goodness. This is a card of betrayal for me, which is clarified with the Lovers card. Could be that कि आप जो सोच रहे थे उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, या तो हो सकता है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जहाँ पे आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं. स्वॉर्ड्स बीइंग द वर्ड्स फॉर मी, थॉट्स फॉर मी, कम्युनिकेशन का भी है ये. तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के बीच में जो भी झगड़े हुए हैं उसमें आपने एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जो एक दूसरे को बहुत हर्ट करी हैं. सीम्स लाइक बिट्रेयल टू मी. Oh my god, this is a very bad way to start a week. But yeah. और ये ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने थॉट्स की वजह से ही दुखी हैं, ये भी हो सकता है. दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स दैट. ओवर थिंकिंग की वजह से. एंड दैट इज क्लैरिफाइड बाय हाई प्रीस्टेस. हाई प्रीस्टेस फॉर मी इज इंट्यूशन. कई बार अगर आपका इंट्यूशन है जो या एंजाइटी कॉज कर देता है, यू नो मे बी क्लैरिटी नहीं होने की वजह से. कई बार I wouldn't say intuition misguides you, but sometimes people are very unable to differentiate between intuition and overthinking. कई बार लोगों को एंजाइटी हो जाती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, और वो उस एंजाइटी को या फियर को वो इंट्यूशन समझ लेते हैं. एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्लियर इंट्यूटिव मैसेज एंड फियर या एंजाइटी, तो आपके थॉट्स की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं. जस्ट लाइक दिस. सो आई डू फील दैट इट कुड बी योर एंजाइटी. Why is this anxiety card here? 10 of Swords को clarify करिए आके छोटे पर मुझे. give me more clarity. Yes, 5 of Wands. I feel there is a conflict going on. There are secrets. Yes. मेरे लिए Moon is also a card of anxiety, overthinking, fears. 5 of Wands. 5 of मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन है जहां पर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है और आपने एक दूसरे को बहुत सारी चीजें बोली है, और आपको एंजाइटी भी है, फियर भी है, शायद चीजें वर्कआउट होंगी या नहीं होंगी. अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो लुक एट दिस पर्सन इज एक्चुअली डीप इन द वाटर, अवे फ्रॉम द लाइट. मुझे लगता है कि आप अपने इमोशंस में ही डूबते जा रहे हैं. इट कुड बी ओवर थिंकिंग, इमोशंस बोथ. एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो देर आर टू पीपल, मतलब टू वुल्स आर देयर, ब्लैक एंड व्हाइट. मैं यहाँ पर इसको सही और गलत के बीच के फर्क की बात करूंगी. मुझे लग रहा है कि आप इतने एंक्शियस हो चुके हैं कि आपको रियलिटी और क्या सही है क्या गलत है, रियलिटी क्या है क्या रियलिटी नहीं है, उसका कंफ्यूजन हो रहा है. दिस इज अ कार्ड ऑफ कंफ्यूजन फॉर मी. फियर, कंफ्यूजन, एवरीथिंग. और मुझे ये लग रहा है कि दिस इज एंग्जाइटी. 100% दिस इज एंग्जाइटी. इट कुड बी बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड इन द पास्ट. आप उनकी बातों को या जो भी झगड़ा हुआ है उसको ओवर थिंक कर रहे हैं. Yeah, probably you are conflicted about realizing what is right, what is wrong. There's a lot of confusion here. वैसे भी एयर साइंस जो हैं वो ओवरथिंकिंग के लिए फेमस हैं. You guys are overthinkers. And yes, Knight of Swords is also here. This is also a card of anxiety and overthinking. Recklessness. Can you please clarify the Knight of Swords? Archangel Gabriel, show me. Why is it here? I summon upon you, Archangel Gabriel. Yes. Yes, exactly.
I do feel this is about confusion. Yes, 100%. This is confusion. This is overthinking. This is you are not able to take a call. You feel that आप blindfolded हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन लेनी है या क्या चूज करना है. I do feel this is what is happening with you right now. 110%. And this is also, you are into a lot of emotions. You feel a lot of emotions at this very moment. This also could be about a relationship, I do feel. Yes, this could also be about a relationship. Yes, 100%. Let me clarify Eight of Wands here. Sorry. Can you please clarify Eight of Wands, Archangel? Why is this Eight of Wands here? Okay. Okay. Page of Cups. Page of Cups is about apology, transformation. So I think there is a change coming in your way. Death and rebirth. So I do feel अगर ये situation कहीं end हुई है तो ये situation वापस से restart होने वाली है with an apology. Page of Cups is apology card for me. This could be any sort of situation. There's a general reading. A relationship से related हो सकता है या it could be your work related situation या दोस्तों के बीच में भी हो सकता है, फैमिली के बीच में भी हो सकता है. If you want a personal reading in your situation, please WhatsApp me or DM me. The details are already there in the link. And on IG also you can connect with me. So I do feel that you're expecting some sort of transformation which is coming. Apology के साथ में आ रहा है and उसके बाद में you will be overthinking about the whole situation. Ace of Pentacles को clarify करो Archangel Gabriel. What is the solid star here? Okay. आपकी जो भी इच्छा थी, some sort of wish fulfillment is happening here. अगर ये situation को आप restart करना चाह रहे थे, this was a long standing situation. Page of Cups, that could be apology or somebody coming forward and talking to you and expressing their feelings. Okay, Knight of Swords. Somebody is talking to you right now. Yes, I do feel that. मुझे लगता है कि जो भी आपकी इच्छा है Nine of Cups से, one of your wish is going to fulfill, and this is a solid fresh start which is coming your way. Yes, this is a very good way to end the week, I believe. Yeah, congratulations. So in the next week overall to sum up, मुझे ऐसा लग रहा है कि however, this is going to be full of a lot of anxieties and lots of things happening because Eight of Wands is a fast moving energy for me. So as Knight of Swords. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि in the end you are going to get what you have always wished for. A solid new beginning, a solid new start is coming for you. Apologies are coming. Death and rebirth का कार्ड था, so there are changes coming in the next week. जो भी situation आप फेस कर रहे हैं, जिसके भी लिए आप बहुत एंशियस हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है बाय द एंड ऑफ दिस वीक. जो आप सीख कर रहे हो, काफी समय से उसकी वेट कर रहे हो, दैट इज कमिंग टू यू. फ्रॉम द मनी पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है यू नीड टू हील योर इनर चाइल्ड. If you will heal your inner child wounds, it is going to increase your money flow overall. अगर फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसे सिचुएशंस जब होती हैं तो इससे ना बहुत सारी चीजें सरफेस होती हैं. आपके पास ट्रॉमास, आपके जो भी फियर्स एंड एंजाइटीज हैं वो क्लियर होती हैं. मुझे बार बार मून का कार्ड आ रहा था. मून इज ऑल्सो कार्ड ऑफ थिंग्स कमिंग टू सरफेस, रिवीलिंग सीक्रेट्स, या फिर कोई चीजों पे रोशनी पड़ने का भी कार्ड है. तो सीक्रेट्स कमिंग आउट हो सकता है कि कुछ हिडन चीजें थी जो आप अपने बारे में नहीं जानते थे, वो चीजें सरफेस हुई हैं. अगर आप अपने इनर चाइल्ड के ट्रॉमाज है, जो भी आपके लिए सरफेस हुआ है, नया इन्फॉर्मेशन आपके लिए आया है, उसको अगर आप हील करेंगे, इट इज ओवरऑल गोइंग टू हेल्प यू ओवरकम योर फाइनेंशियल सिचुएशन ऑल्सो. इससे आपके अंदर के ब्लॉकेजेस दूर होंगे और हो सकता है विल स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी. हम ये कहते हैं कि कई बार मनी ब्लॉकेजेस, बिकॉज आई एम एन आकाशिक रीडर, सो वी ऑल्सो डू दैट. वी डू Akashic readings to help you overcome the money blocks that you are experiencing. It could be from this life or it could be from past lives. We'll have to see, and we heal those particular blockages so that you can attract abundance in money and success in your life. So ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है. न्यू मून इन टॉरस इज सेइंग नो योर वर्थ. सो ये पूरी सिचुएशन में आपको अपनी वर्थ पता चलने वाली है. Yes, I do feel that Ace of Pentacles is also about understanding your value. Yes. So know your worth का कार्ड is also connecting with it. Challenge yourself. ये पूरी सिचुएशन में आपको अपने आप को चैलेंज करने के लिए बोला जा रहा है. Challenge yourself to do better. Don't set limits on your potential. So yes, know your worth and challenge yourself.
know your potential, don't set limits on your potential. I think this is really connecting very well. So आपको ये बोला जा रहा है कि don't give up easily, challenge yourself and explore how talented you are, explore what capabilities you are. आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए. I feel like a part of you, a part of me is missing without you. Beautiful. I do feel जो आपके तरफ जो ये आ रहा है, ये हो सकता है कि एक एंडेड सिचुएशन है जो कि ब्रेकअप हो सकता है या कोई भी मन मुटाव किसी के बीच में हो रहा है और हुआ था. That person is missing you and that is the reason why they are coming back to you with an apology. And that is the reason why birth, death and rebirth का कार्ड आया था. There is a reason why Ace of Pentacles है. मुझे लग रहा है कि जो भी सिचुएशन है, अगर ये लव रिलेशनशिप सिचुएशन है और जहाँ पर आप या तो ब्रेकअप या सेपरेशन में डील कर रहे हैं, तो योर एब्सेंस इज मेकिंग द अदर पर्सन फील लाइक द पार्ट ऑफ देम इज मिसिंग. सो आई थिंक दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. ओवरऑल मुझे ये सिचुएशन बहुत अच्छी लग रही है. नेक्स्ट वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है. एंग्जाइटी और फियर सरफेस होने वाले हैं. कुछ हिडन आपकी जो इनर चाइल्ड वुंड्स है वो शायद हो सकता है सरफेस हों. बट in a nutshell, I feel it is going to end on a very good note with the Ace of Pentacles, a solid new beginning, and I think it's going to be a good week for you on an average. Let's have a look. What is the Moonology? I'm so sorry, I've got to get this card for you. What is the Moonology guidance? What is the guidance for the air signs for the next week? Give me one card. Do you want me to take this? Okay. बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. यस यस, आई डू फील ये सारा आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होने वाला है. आपको प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है. देयर इज नथिंग येट सेट इन स्टोन. सो किसी भी चीज के बारे में ओवरथिंक मत कीजिए. लेट एवरीथिंग जस्ट डिसॉल्व ऑन इट्स ओन. I'm sending you absolute love and divine healing energies. These are the messages I had for you. I'll see you next week in your reading.